हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं मेरी अपाचे का इंजन रीबिल्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैंने पूरी गाड़ी को खोल रखा है। वो तो आपने देख लिया होगा। मैंने इंजन के दोनों क्रैंकेस और क्लच का पूरा सामान अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। अभी असेंबलिंग शुरू नहीं कर पा रहे हैं हम, तो उसकी वजह ये है क्योंकि जो क्रैंक है ना, उसको रिपेयर करवाया था मैंने। ठीक है, तो वो रिपेयर तो हो गई है। उसमें एक प्ले थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो आपने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा होगा तो देख लेना। तो वो क्रैंक को मैंने रिपेयर करवाया था, अभी रिपेयर होके आ चुकी है वो। लेकिन उसका जो अलाइनमेंट है, वो लेथ मशीन पे जो लोग काम करके देते हैं, जो लोग रिपेयर करके देते हैं, उनके अकॉर्डिंग तो ठीक है, पर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं सेटिस्फाई तब होऊंगा जब मैं खुद उसका जो अलाइनमेंट है उसको चेक करूँगा। तो ख़ुद चेक करने के लिए मेरे पास वो मीटर होना चाहिए जिसको डिफ्लेक्शन गेज बोलते हैं। उसको ख़रीदा मैंने, तो आज वो पूरा दिन तो उसमें निकल गया, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से मिला है। उसको ढूंढने में बहुत सारा टाइम निकल गया। अभी मुझे एक स्टैंड चाहिए जिस पे मैं रख सकूं। ठीक है, उसके बाद उस स्टैंड पे फिर मैं मीटर को लगा के उसका अलाइनमेंट चेक करूंगा कि वो ज़ीरो पे है या नहीं है। अगर ज़ीरो पे नहीं है तो फिर उसको ज़ीरो करूंगा मैं। और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि वो ज़ीरो पे नहीं होगा, क्योंकि वो लोग क्या है, वो अपनी एक तार रहता है उनके पास, उसको ऐसे लगा के और वो लोग उससे अलाइनमेंट चेक करके और दे देते हैं, तो वो प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पाती है। तो इसलिए अभी मैं रुका हुआ हूँ। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है उसका स्टैंड, और मेरे पास अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली इतना मैं मजबूत नहीं हूँ, तो मैं स्टैंड को खुद बनाऊँगा। तो उसमें टाइम जाएगा। टाइम मेरे पास है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए अभी इसको असेंबल करने में मैं टाइम लगाऊंगा। तो वो स्टैंड बना के और क्रैंक को अच्छी तरीके से एग्ज़ामिन करके फिर जब मैं मेक श्योर कर लूँगा कि हाँ ये अब बिल्कुल ज़ीरो इसका डिफ्लेक्शन है, तभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। अब मैं इतना सारा मेहनत क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी में वाइब्रेशन रहे। और TVS अपाचे 180 में वैसे ही कंपनी की तरफ से ही इतना सारा वाइब्रेशन भरा हुआ है। उसके बाद अगर आप क्रैंक में भी अगर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है तो फिर वो वाइब्रेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन मैं उसको जितना कम हो सकता है उतना कम कर दूंगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सब्र कर रहा हूँ। जैसे ही मैं अलाइनमेंट कर लेता हूँ, असेंबल करना शुरू करेंगे फिर हम। ठीक है ना। तो अभी जो मैंने किया है वो ये है कि इसको साफ़ सफाई करने के बाद इसके सारे बेरिंग्स को चेक किया है मैंने। तो बेरिंग्स ठीक हैं सारे, इसके बेरिंग्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आवाज़ आ रही थी वो क्रैंक की आवाज़ थी। क्रैंक में हल्की सी प्ले थी, तो वो किट 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 करके आवाज़ आ ही रही थी उसमें। तो वो अपन ने रिपेयर करा दिया है उसको। अब प्ले तो नहीं बची उसमें, अब अलाइनमेंट करके उसको फिट कर देंगे। रही बात बेरिंग्स की, तो बेरिंग्स को कैसे चेक करते हैं वो मैं बता दूं आपको। वैसे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। मेरा जो वीडियो रहता है वो अक्सर उन लोगों के लिए रहता है जिनको नहीं मालूम है। ठीक है ना। तो जिन लोगों को पता है वो लोग बुरा ना माने। तो मैं आज बेरिंग्स के बारे में बताता हूँ आपको। रुकिए ज़रा। देखिए, जैसे ये मान लेते हैं ये बेरिंग है, ये क्रैंक का ही बेरिंग है। ठीक है ना। तो ये क्रैंक केस का ही बेरिंग है। तो अगर हमें इसको चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? तो इसमें हम देखते हैं प्ले। ठीक है ना। प्ले हमको 3 तरीके से देखनी है। एक तो इसमें ऊपर नीचे वाली प्ले है। ये जो आप इनर रेस देख रहे हैं, ये इसमें आप 2 उंगली 3 उंगली जितनी चली जाए वो आप डालिए। ठीक है ना। ऐसे पकड़ लीजिए इसको
पकड़ने के बाद इसको ऐसे ऐसे हिलाइए, यूँ आगे पीछे, यूँ करके यूँ, ठीक है ना। अगर इसमें प्ले है तो ये आपको पता चल जाएगा, प्ले होगी, कट 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 करेगी, महसूस होगा हाथ में। और दूसरी प्ले रहती है यहाँ से यूँ वाली, यूँ, ठीक है ना। तो अंदर की ये जो रेस है इसको आपने यहाँ से पकड़ लिया है, अब इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे चला के देखना है इसको, यूँ यूँ पकड़ लीजिए, ठीक है ना। अब इसको यूँ यूँ चलाना है, यूँ चलाना है। तो इसमें हल्की सी प्ले है, ठीक है ना, ये। तो इसको मैंने निकाल दिया, नहीं लगा दिया, ठीक। तो ये वाली प्ले नहीं होनी चाहिए, ये वाली प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में अब जब ये लग जाएगा क्रैंक केस में और क्रैंक यहाँ से निकल आएगी, तो उस क्रैंक केस का जो सिरा है उसको पकड़ के यूँ हिलाना है, उसमें भी प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पता कर लेंगे कि बेरिंग ख़राब है या नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया बेरिंग्स के बारे में। वैसे बेरिंग्स का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है उस बेरिंग के उसमें जाने के लिए, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा, कौन सा बेरिंग कितने तरीके के आते हैं, और अगर मान लो इस पर नंबर नहीं है तो कैसे निकालेंगे नंबर, कैसे पता चलेगा, वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना। तो फ़िलहाल तो मैं सिर्फ, क्योंकि अपन गाड़ी को कर रहे हैं रिबिल्ड, तो जितना हमें काम पड़ेगा इसमें बेरिंग्स का, सिर्फ उतनी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। वो ये है कि ऐसी वाली प्ले और ऐसी वाली प्ले, ये दोनों तरीके की प्ले देख लेनी है आपको। और इसके अंदर का ये, हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया बताना, इसको भी ऐसे लगा के यहाँ पे देखना है, तो ये क्रैंक केस में ढीला तो नहीं है ये, ठीक है ना। क्रैंक केस में अगर ढीला है तब भी अपने को दिक्कत हो जाएगी, तो या तो हमें क्रैंक केस बदलना पड़ेगा, और वरना फिर इसमें कुछ क्रैंक केस के अंदर कुछ मटेरियल भरवा के फिर उसको फिक्स किया जाता है, लेकिन वो काम क्या सक्सेसफुल नहीं होता, तो इसलिए उसको न करवा के अपन क्रैंक केस ही बदल देते हैं उस टाइम पे। तो बेरिंग्स का मैंने आपको बता दिया, ब्रांड बता देता हूँ मैं। ब्रांड तो नहीं, मेजरमेंट है एक्चुअली इसका। TVS अपाचे में वाइब्रेशन अगर ख़त्म करना है, ठीक है, ख़त्म तो नहीं होगा पर जितना कम हो सकता है उतना कम अगर करना है, तो उसका एक फंडा ये है कि TVS अपाचे 180 के अंदर जो बेरिंग्स आते हैं वो C3 नाम से आते हैं, उनका जो मेजरमेंट रहता है ना C3 है। अब C3 का मैं बता देता हूँ आपको क्या फ़ंडा होता है। बेरिंग्स क्या है, बेरिंग्स एक तो नॉर्मल आते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद C2, C3, C4, C5, ठीक है ना। ये 5 बेरिंग का तो मेरे को अभी पता है फ़िलहाल, तो 5 तरीके के बेरिंग्स आते हैं। अब ये C2, C3 और C4, C5 बेरिंग क्या है उसका मैं बताता हूँ आपको, कि जब ये नए बेरिंग होंगे, अगर ये C3 है तो उसमें नॉर्मल बेरिंग की कंपैरिजन में प्ले ज़्यादा होगी, ऐसी वाली प्ले भी होगी थोड़ी सी और ऐसी वाली प्ले भी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो होगा उसमें प्ले नहीं होगी, नॉर्मल बेरिंग में प्ले नहीं होती। C3 वाले में होगी, C2 में भी, C2 में C3 से कम होगी, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। C3 में बढ़ जाएगी, C4 में और ज़्यादा प्ले बढ़ जाएगी, और C5 में उससे भी ज़्यादा प्ले बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम ये अपाचे के अंदर C3 बेरिंग लगे हुए हैं सारे, ठीक है। तो एक वजह ये भी है, अब मुझे नहीं मालूम कंपनी ने क्या सोच के C3 बेरिंग दिए हैं उसमें, तो मैंने तो अपने सारे बेरिंग्स बदल दिए हैं इसके सारे, ठीक है ना, सब बदल चुका हूँ मैं। C3 की जगह पे मैं सारे नॉर्मल लगा चुका हूँ, तो वाइब्रेशन काफ़ी कम हो चुका है। अब जितना भी वाइब्रेशन बचा है वो सिर्फ क्रैंक का जो थ्रू है उसमें है। क्रैंक का अलाइनमेंट सही हो जाएगा तो वो वाइब्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बेरिंग्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी कि बेरिंग्स किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है ना। तो अभी उसके बाद में फिर ये है
इसको असेंबल जब करूँगा तो मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा कि कैसे चेक करना है, उसको कैसे फिट करना है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे भी सब्र करना पड़ेगा और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करिए। जल्दी ही मैं स्टैंड बनाऊँगा, उसके बाद फिर उसको क्रैंक को अलाइन करते हैं, अलाइन करने के बाद में फिर असेंबलिंग शुरू करते हैं। मुझसे खुद सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी गाड़ी खुली पड़ी है अभी भी, ठीक है। तो जब तक वो बन नहीं जाएगी मुझे भी चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। जल्दी ही मैं इसकी असेंबलिंग के वीडियोस लेकर आऊँगा और फिर आपको दिखाते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।